आज के किस्से कहानी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मौत को जब बहुत करीब से देख लेते हैं तो उसके बाद वो दूसरी दुनिया के लोगों को भी देखने लगते हैं। अश्मित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो सिटी हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर था। 1 साल के बाद उसको नाइट ड्यूटी वापस मिली थी। उसने इतने दिनों से बहुत करीब से मौत देखी थी, ऐसे लोगों की जिनकी ज़रूरत उनके परिवारों को बहुत ज़्यादा थी। ज़िंदगी भी जैसे अब अश्मित के लिए लाल और सफ़ेद रिस्टबैंड में बट गई थी। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हर पेशेंट के हाथ में सफ़ेद रिस्टबैंड बांधा जाता था और अगर पेशेंट की मौत हो जाए तो सफ़ेद हटाकर लाल रिस्टबैंड बांधकर उसे मॉर्ग में रख दिया जाता था, तब तक जब तक उसके परिवार से कोई बॉडी क्लेम ना कर ले। वो दिन 25 अक्टूबर का था। रोज़ की ही तरह राउंड लेने के बाद अश्मित वार्ड में करीब रात के 2 बजे एक कोने में अपनी चेयर पर बैठे बैठे ही सो रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, किसी के दर्द से करहाने की, और वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी और इतनी तेज़ आवाज़ से अश्मित की नींद एक झटके से टूट गई। आंखें खुली तो उसने देखा पूरे वार्ड में कहीं भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय ईसीजी मशीन के। अश्मित को लगा शायद ये उसका वहम था। वो दोबारा आंखें बंद करके बैठा तो उसे फिर से नींद आ गई और वापस वैसे ही दर्द से करहाने की आवाज़ आने लगी। वो फिर से उठा तो देखा कोई आवाज़ नहीं थी। उसे लगा कि शायद वो कोई डरावना सपना देख रहा हो। वो अपनी जगह से उठकर मुंह धोने जाने के लिए जैसे ही वार्ड से बाहर निकला तभी एक आवाज़ आई। आवाज़ नीचे वाले फ्लोर से आ रही थी। उसने नीचे जाकर देखा तो एक बच्चा अकेले बैठकर एक प्लास्टिक के बॉल के साथ खेल रहा था। रात के इस वक्त बच्चे को इस तरह खेलते देख अश्मित ने उसे अंदर जाकर सोने को कहा तो वो बच्चा चुपचाप अंदर चला गया। अश्मित जैसे ही ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए पलटा तो वही प्लास्टिक की बॉल उसके पैर से टकराई। उसने मुड़कर देखा तो बॉल दीवार से टकराकर उसके पैरों के पास आ रही थी अपने आप। तो उसने बॉल उठाकर अपने पॉकेट में रख लिया और वापस अपनी वार्ड की तरफ जाने लगा। तो एक बार फिर उसे बॉल की आवाज़ आई तो वो चेक करने बच्चों की वार्ड की तरफ गया और अंदर जाते ही देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अश्मित ने अपनी पॉकेट चेक की तो बॉल अभी भी उसके पास ही थी। उसने पूरा वार्ड अच्छे से देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। इसी सन्नाटे में एक आवाज़ अश्मित के कानों तक पहुँची। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. तभी अचानक ही पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अश्मित ने घबराकर पीछे देखा तो वार्ड बॉय था। उसे देखकर अश्मित के जान में जान आई। तो वार्ड बॉय ने पूछा, क्या हुआ सर, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? तो अश्मित उसकी बातों को टालते हुए अपनी वार्ड की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसे वॉशरूम दिखा तो उसे अपने हाथ मुंह धोने वाली बात याद आ गई।
वो वॉशरूम में जाकर हाथ मुंह धो ही रहा था कि पीछे का एक टॉयलेट का दरवाज़ा अपने आप खुला और बंद हो गया। अश्मित ने पानी का नल बंद किया और शीशे में ही देखा कि दरवाज़ा फिर से खुला और बंद हुआ। ना कोई अंदर जाता हुआ दिखा और ना ही बाहर आता हुआ। जो कुछ भी हुआ उसे जानबूझकर नज़रअंदाज करते हुए अश्मित जब वापस अपने वार्ड में गया तो उसके पेशेंट्स की लिस्ट में से 2 नाम काटे हुए थे। तो उसने तुरंत ही उन दोनों पेशेंट्स का बेड चेक किया तो दोनों की ही मौत हार्ट अटैक से अश्मित के आंखों के सामने ही हो गई और वो कुछ भी न कर पाया। अश्मित ने हॉस्पिटल में उसके साथ नाइट ड्यूटी पे काम करती नर्स से कहा कि इन दोनों पेशेंट्स की बॉडी को मॉर्ग में शिफ्ट करना पड़ेगा जब तक इनकी फैमिली आकर बॉडी ना क्लेम कर ले। और हॉस्पिटल के फॉर्मेलिटीज़ के अनुसार उन दोनों पेशेंट्स के हाथ से सफ़ेद रिस्टबैंड खोलकर लाल रिस्टबैंड पहना दिया गया। दोनों बॉडीज़ को मॉर्ग में शिफ्ट करने के बाद अश्मित और वो नर्स लिफ्ट में वापस अपने वार्ड वाले फ्लोर पर जा रहे थे कि लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकी। दरवाज़ा खुला तो एक आदमी मुस्कुराते हुए लिफ्ट के सामने खड़ा था। उसे देखते ही अश्मित को पता नहीं क्या हुआ। उसने जल्दी जल्दी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने वाला बटन दबाया। इतना डर अश्मित को आज से पहले कभी नहीं लगा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, नर्स ने पूछा, क्या हुआ सर, आप इतने घबराए क्यों लग रहे हैं? तो अश्मित ने कहा कि तुमने देखा नहीं, मरने के बाद जो लाल रिस्टबैंड पहनाते हैं उस आदमी के हाथ में वही लाल रिस्टबैंड था। तो नर्स ने मुस्कुराते हुए अश्मित की तरफ देखा और अपना हाथ दिखाते हुए पूछा, कहीं आप ऐसे रिस्टबैंड की बात तो नहीं कर रहे? आँख खुली तो अश्मित खुद ही हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एडमिट था और उसके हाथ में सफ़ेद रिस्ट बैंड था और बगल में रखा कैलेंडर में डेट 5 दिन बाद की यानी 30 अक्टूबर की थी। उसने अपने बेड के टेबल पर रखी पेशेंट डिटेल्स देखी तो उस पर लिखा था सर पर बहुत तेज़ चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। उसने अपने सर पर हाथ लगाकर चेक किया तो दर्द बहुत ज़्यादा था। वार्ड की लाइट्स ऑन थी और अश्मित उठकर टॉयलेट तक गया। टॉयलेट के अंदर प्लास्टिक की वही बॉल उसके पैर से टकराई। जब उसने बॉल उठाई तो बाहर से वही आवाज़ आ रही थी जो उस दिन आ रही थी। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. बाहर आकर देखा तो वार्ड की लाइट्स ऑफ हो गई थी। बाहर से आती हल्की रोशनी में अश्मित ने देखा कि एक बच्चा उसके बेड पर बैठकर खेल रहा है। अश्मित उससे कुछ भी पूछ पाता। उस बच्चे ने अश्मित के हाथ में कुछ रख दिया और दौड़ता हुआ उस वार्ड से बाहर चला गया। अश्मित ने ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उस बच्चे ने अश्मित के हाथ में एक लाल रिस्ट बैंड दिया था जिस पर पेशेंट का नाम लिखा था कुणाल और उसकी उम्र लिखी थी 8 साल। ये देख अश्मित की आंखों के सामने मानो वो 1 साल पुरानी बात घूमने लगी। करीब 1 साल पहले अश्मित का
पहला हफ्ता था। उस दिन भी उसकी नाइट ड्यूटी थी, लेकिन चिल्ड्रंस वार्ड में। नया नया अश्मित हमेशा ही अपने मस्ती में लगा रहता था। चिल्ड्रन वार्ड का राउंड लगाकर, हेडफोन्स कान में डालकर फुल वॉल्यूम में गाने सुन रहा था। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। सब कुछ अंडर कंट्रोल ही था, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं थी। अश्मित आराम से गाने सुनते सुनते ही वही सो गया। सुबह उठा तो पाया कुणाल, जिसकी उम्र 8 साल थी, उसकी मौत हो चुकी थी। उस दिन के बाद उसे हमेशा ही लगता था कि शायद उसी की लापरवाही की वजह से कुणाल की जान गई, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे की मौत करीब 4 बजे हुई थी। ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा था? अश्मित को जैसे अचानक ही सब समझ आ गया था। वो अपने सीनियर डॉक्टर को ये सारी बातें बताने के लिए गया, तो डॉक्टर केबिन में नहीं थे। वो वापस जब बाहर निकला तो देखा चारों तरफ अचानक ही बहुत सारे पेशेंट्स घूम फिर रहे थे। कोई बूढ़ा था, कोई एक्सीडेंट में चोट खाया हुआ था, कोई बच्चा था तो कोई और कुछ, और सबके हाथों में एक लाल रिस्टबैंड था। उसी कॉरिडोर के आखिर में खड़ा था वो बच्चा कुणाल, चेहरे पे एक मुस्कान लिए। अश्मित को समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। उसने भागना और खुद को बचाने की गुहार लगाना शुरू कर दिया। वो भागता चिल्लाता हुआ वापस अपने वार्ड पर पहुंचा तो न जाने उसे क्या सूझा। उसने पेशेंट्स लिस्ट चेक की, जिसमें उसके नाम को काट दिया गया था। उसने तुरंत ही वहाँ रखे फ़ोन से डॉक्टर को कॉल करने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने बेड पर गई, जहाँ अश्मित खुद लेटा हुआ था और उसके हाथ पर था लाल रिस्टबैंड और कुछ डॉक्टर्स की आवाज़ आ रही थी। सर पर इसके बहुत गहरी चोट लगी थी। बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमने एक काबिल डॉक्टर को खो दिया। आप सुन रहे थे किस्से कहानियाँ मेरे यानी खुई के साथ। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग।